तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक खुलासे से होती है। मिहिर पार्थ को अपने रूखे व्यवहार की असली वजह बताने लगता है। वो कबूल करता है कि तुलसी के साथ बदतमीजी करना उसकी मजबूरी थी। वह जानता था कि अगर वो रोता या मिन्नतें करता तो तुलसी वहां से चली जाती। इसलिए उसे मुंबई में रोकने के लिए मिहिर ने नफरत का सहारा लिया, ताकि तुलसी इसे एक चुनौती की तरह ले और गुस्से में ही सही लेकिन यहीं पर रुक जाए। वो चाहता है कि तुलसी इस दर्द को अपनी ताकत बनाकर कंपटीशन में जीत हासिल करे। तभी मिहिर की ये कुर्बानी देखकर पार्थ भावुक हो जाता है। वो कहता है कि उसे अपने बा और दादू की लव स्टोरी हमेशा सबसे अलग और खास लगती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरत कहानी का ऐसा दर्दनाक अंत होगा। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा बेहद दुखी होते हैं। अंगद का कहना होता है कि जो माँ के दिल के सबसे करीब होते हैं वही उन्हें सबसे गहरा जख्म देते हैं। इधर वृंदा भी गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि पापा पहले ही इतने जख्म दे चुके हैं, फिर भी आज उन्होंने माँ के साथ इतना रूखा व्यवहार किया। फिर दोनों इस बात से बेबस होते हैं कि तुलसी ने न खुद कुछ कहा और ना ही अंगद को मिहिर के खिलाफ बोलने दिया। दूसरी तरफ शांति निकेतन में जब परी को पता चलता है कि तुलसी शहर में है तो वो पार्थ और ऋतिक से सवाल करती है। इधर पार्थ मानता है कि उसमें अपनी बा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं ऋतिक का सालों पुराना दर्द गुस्से के रूप में बाहर आता है। वो साफ कह देता है कि वो तुलसी से कभी नहीं मिलेगा। वो अपनी नाकामयाब जिंदगी और खराब शादी का जिम्मेदार तुलसी के जाने को मानता है। उसे लगता है कि जब उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। इधर ऋतिक की बातें सुनकर परी उसको समझाती है कि हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही परी अपना दर्द भी बयां करती है कि उसने अतीत में तुलसी के साथ इतना गलत किया है कि वो खुद शर्मिंदगी के मारे उनसे नजर नहीं मिला सकती। इसी बीच पास बैठी गायत्री ये सुनकर हैरान रह जाती है कि तुलसी मुंबई में वापस आ गई है। दूसरे सीन में वृंदा तुलसी को शांत करने के लिए चाय लेकर आती है। वह अपने ससुर मिहिर के बुरे व्यवहार पर नाराजगी जताने लगती है और कहती है कि एक औरत होने के नाते उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन तुलसी उसे बड़ी समझदारी भरी सलाह देती है। वह वृंदा को समझाती है कि एक पत्नी को अपने पति के पिता की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए कि पति के मन में कड़वाहट आ जाए या उसको बुरा लग जाए। वो बताती है कि औरतें पूरी जिंदगी रिश्तों के बीच संतुलन बनाने में गुजार देती हैं, क्योंकि अगर वे सिर्फ औरत बनकर जिए तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। दूसरी तरफ मिहिर अपने कमरे में रो रहा होता है। उसे पछतावा होता है कि सालों बाद मिलने पर भी उसने तुलसी का दिल दुखाया और उससे झूठ बोला। तभी इतने में गायत्री वहां आती है और पूछती है कि वो तुलसी को घर वापस क्यों नहीं लाया। तो मिहिर एक कड़वा सच बोलता है कि ये घर अब शांति निकेतन नहीं रहा, बल्कि गलतियों का ढेर बन चुका है। वो मानता है कि इस घर में तुलसी को वापस लाने का उसे कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ तुलसी अपना दर्द वृंदा से बांटती है। वो कहती है कि उसे उम्मीद थी कि 6 साल बाद मिलने पर मिहिर को पछतावा होगा, लेकिन उसने तो नैना का हाथ थामकर उनकी 40 साल की शादी को एक पल में बेमानी साबित कर दिया। तुलसी को महसूस होता है कि उसने जिस पति और परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उसके लिए वो कोई मायने ही नहीं रखती। उधर मिहिर गायत्री को अपनी असली मंशा बताने लगता है। वो कहता है कि आज जो तुलसी उससे मिली वो आत्मनिर्भर और कामयाब थी। उसने झूठ बोलकर तुलसी को खुद से दूर इसलिए किया ताकि वो अपने अतीत में फंसकर पीछे न मुड़े। मिहिर जानता है कि अगर तुलसी को घर की हालत का पता चलता तो वो सब कुछ छोड़कर उनकी मदद के लिए दौड़ी चली आती, जो उसके लिए अन्याय होता। इधर तुलसी वृंदा से कहती है कि अच्छा हुआ मिहिर ने उसका भ्रम तोड़ दिया। मिहिर ने उसे भगोड़ा समझा, लेकिन अब वो साबित करेगी कि वो अपनी पहचान की ओर दौड़ रही है। दूसरी तरफ मिहिर खुलासा करता है कि तुलसी इस एग्जीबिशन में उनके खिलाफ खड़ी है। अगर उसे सच पता चल जाता तो वो अपने परिवार और पति के खिलाफ कभी भी कंपटीशन नहीं लड़ती। मिहिर चाहता है कि तुलसी अपनी मेहनत की कमाई हुई जीत हासिल करे, इसलिए वो उसे जीरो पर वापस नहीं लाना चाहता। दूसरी तरफ तुलसी वृंदा को अपने नए काम का मकसद बताती है। वो कहती है कि अंजार की लड़कियों के साथ काम करते हुए उसे सुकून मिलता है। उसके अंदर की तुलसी चाहती है कि जो धोखा और अपमान उसने सहा वो किसी और लड़की के साथ ना हो। दूसरी तरफ मिहिर तुलसी की स्थिति की तुलना महाभारत के अर्जुन से करता है। वो गायत्री को समझाता है कि कैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर लड़ने से कतराने लगा था, वैसे ही तुलसी भी अपने परिवार को सामने देखकर पीछे हट सकती थी। इसलिए उसने जानबूझकर तुलसी को उकसाया और ताने दिए ताकि तुलसी अर्जुन की तरह अपनी झिझक छोड़े और पूरी ताकत से कंपटीशन लड़े। इधर तुलसी दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि मिहिर उसे कायर समझता है, लेकिन वो भागने वालों में से नहीं है। वो अब लड़कियों को इतना काबिल बनाएगी कि भविष्य में कोई भी मिहिर अपनी तुलसी के स्वाभिमान को कुचल ना सके। वो वृंदा को भी सीख देती है कि घर परिवार संभालने के चक्कर में वो खुद को ना भूल जाए। इधर मिहिर को दूसरी तरफ पूरा भरोसा होता है कि तुलसी जीतेगी और बहुत अच्छा करेगी। गायत्री भी मानती है कि तुलसी कामयाब जरूर होगी, लेकिन उसको अफसोस होता है कि मिहिर ने झूठ बोलकर तुलसी का दिल फिर से दुखाया। तो मिहिर दर्द के साथ कहता है कि तुलसी की नफरत ही उसकी सजा है। वो चाहता है कि तुलसी इतनी सफल हो जाए कि मिहिर का वजूद उसके लिए मायने ही न रखे।
उसने खुद को बुरा इसलिए बनाया ताकि तुलसी अतीत में मुड़कर देखने के बजाय अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़े। दूसरे सीन की शुरुआत ऋतिक से होती है, जो दोबारा मुन्नी के ऑफिस में पहुंचता है। इधर मुन्नी बिना कुछ कहे उसे उसकी फाइल वापस कर देती है, तो ऋतिक उम्मीद करता है कि शायद इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी और फाइल पास हो गई। लेकिन जब वो फाइल खोलता है तो उसे खाली पाता है, उस पर मुन्नी के कोई सिग्नेचर नहीं होते। इधर ऋतिक के पूछने पर मुन्नी साफ कर देती है कि परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस जमीन पर ऋतिक प्लांट सेटअप करना चाहता है वो डिस्प्यूटेड है और उसका टाइटल भी क्लियर नहीं है। तो ऋतिक दलील देता है कि वे लोग मसला सुलझा रहे हैं, लेकिन मुन्नी नियमों का हवाला देते हुए कहती है कि जब सब क्लियर हो जाएगा तभी वो परमिशन दे पाएगी, लेकिन अभी उसके हाथ बंधे हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। तो इधर परेशानी और हताशा में आकर ऋतिक अपना आपा खो देता है और पुराने अंदाज में मुन्नी को तुम कहकर संबोधित करता है, तो मुन्नी तुरंत उसे टोकती है और अपनी हद में रहने की वार्निंग देती है। तो इधर फिर मजबूरी में ऋतिक को नॉयना की रिश्वत वाली सलाह याद आती है, तो वो इशारों इशारों में ले देकर काम करने की बात छेड़ देता है। तो ये सुनते ही मुन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ऋतिक को फटकार लगाती है कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी के उसूलों को खरीदने की कोशिश करे। वो उसे ऑफिस से तुरंत निकल जाने का आदेश देती है और दोबारा न आने की हिदायत देती है। तो बेइज्जत होकर ऋतिक को खाली हाथ लौटना पड़ता है। एपिसोड के अगले हिस्से में तुलसी एग्जीबिशन में पहुंचती है और अपनी टीम से काम का जायजा लेती है। तभी वैष्णवी बड़े उत्साह के साथ कहती है कि उन्होंने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने सारे बेहतरीन डिजाइन्स फ्रंट डिस्प्ले पर सजा दिए हैं। तो तुलसी तुरंत उन्हें टोकती है और बिजनेस की एक बड़ी सीख देती है। वो समझाती है कि अगर वे अपने सारे अच्छे पीसेस एक ही दिन में दिखा देंगी तो कल के लिए क्या बचेगा। अगर ग्राहकों ने सब कुछ आज ही देख लिया तो वे अगले दिन स्टॉल पर वापस क्यों आएंगे। वो लड़कियों को रोटेशन की रणनीति समझाती है और हिदायत देती है कि डिस्प्ले को दिन में कम से कम 2 बार बदला जाए ताकि स्टॉल पर हमेशा नयापन दिखे और लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। तभी इतने में तुलसी की नजर सामने मिहिर के स्टॉल पर पड़ती है, जहां ऋतिक बहुत परेशान हालत में पहुंचता है। तो इधर माँ का दिल अपने बेटे को परेशान देख तड़प उठता है और वो उसकी तरफ बढ़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी नॉयना वहां आ धमकती है और काम के बारे में ऋतिक से पूछती है। फिर वो ऋतिक का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है और तुलसी बस देखती रह जाती है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में नॉयना का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है जब उसको पता चलता है कि प्लांट की परमिशन कैंसिल हो गई है। वो ऋतिक पर बरस पड़ती है कि उसकी नाकामी की वजह से अब शांति निकेतन और उनका सब कुछ बिकने की कगार पर आ गया है। रणविजय भी आग में घी डालने का काम करता है और ऋतिक को बिजनेस डुबाने का जिम्मेदार ठहराते हुए नालायक कहता है। मिताली भी ऋतिक को सबके सामने लूजर कहती है और ताना मारती है कि उससे बेहतर काम तो घर का रसोइया कर लेता। जब ऋतिक वहां से जाने लगता है तो मिताली उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो मिताली उसके पीछे जाती है और उसे कायर कहकर रोकती है। वो ऋतिक पर इल्जाम लगाती है कि उससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। एक नया प्रोजेक्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद थी और ऋतिक ने एक परमिशन न लाकर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इधर ऋतिक हताशा में चीख पड़ता है कि हाँ, एक लूजर है वो और उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मिताली का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कड़वे शब्दों में कहती है कि ऋतिक अब तक कम से कम अपनी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी और छत का इंतजाम कर पा रहा था, लेकिन अब उसने उसे भी नहीं छोड़ा। फिर वो ऋतिक को एहसास दिलाती है कि अगर शांति निकेतन बिक गया तो उनकी बेटी का क्या होगा। तो बेटी का नाम सुनकर ऋतिक भड़क उठता है। वो मिताली को याद दिलाता है कि उस मासूम बच्ची को कभी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। उसके पैदा होने से लेकर अब तक ऋतिक ने ही उसे संभाला है। वो हैरान होता है कि आज अचानक मिताली को बच्ची की इतनी फिक्र कैसे हो गई। वो मिताली को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन जाते जाते मिताली उसको फिर से ताना मारती है कि वो बात करने लायक भी नहीं बचा है। तभी इतने में ऋतिक की ये बेइज्जती और लाचारी दूर खड़ी तुलसी देख लेती है। जब इतने में ऋतिक वहां से लौटता है तो उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो माँ और बेटे की इस खामोश और दर्दनाक मुलाकात वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।